नमस्कार साथियों, आज हम 12th लेवल सीईटी की कट ऑफ पे बात करते हैं। 4 और 5 फरवरी को पेपर किस प्रकार हुआ और आगे जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार आएगा 11 तारीख को, और इन दोनों पेपरों को देखते हुए कितनी कट ऑफ जा सकती है, यानी कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपका जो भी सीईटी के अंडर पेपर होंगे उन सभी में आप पेपर देने के लिए पात्र होंगे। तो उसके बारे में बात करते हैं। यानी 4 और 5 फरवरी को पेपर 4 शिफ्ट में संपन्न हो चुके हैं और 11 फरवरी को 2 शिफ्ट जो पेपर है होने हैं वो बाकी है। तो उसके बाद संपूर्ण पता चलेगा। लेकिन इन दोनों शिफ्ट के अनुसार जो पेपर का लेवल आया था और जितनी उपस्थिति रही थी, उपस्थिति की बात करें तो लगभग उपस्थिति है वो 70% रही है। और सीईटी के अंदर 4-5 जो भी एग्ज़ाम आती है उनमें बैठने के लिए सीईटी पात्र होना जरूरी है। और पात्रता परीक्षा के अंदर 70% उपस्थिति रहना इस प्रकार का द्योतक है कि जो मेरिट है वो डाउन जाएगी, क्योंकि 70% यानी 30% तो जो नौकरियां हैं वो लगना ही नहीं चाहते। तो ये एक विडंबना की बात है। पहली बार सीईटी हुआ है तो कुछ के तो समझ में नहीं आया तो सीईटी क्या है, सीईटी को देना है नहीं देना है, लागू होगी। और कुछ इस प्रकार है कि सरकार चेंज होगी तो सीईटी को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में भाई अपन बात करते हैं। सीईटी कभी भी रद्द नहीं होने वाली है और ये कमेटी के द्वारा गठित की गई है। तो इसमें आईएएस ऑफिसर से जो भी अगली सरकार आएगी उसमें भी रहेंगे तो उनका तर्क तो वो ही रहेगा। तो सरकार नहीं चेंज करेगी, सीईटी का जो फॉर्मूला है उसी अनुसार रहने वाला है। कुछ भर्तियां और ऐड होने वाली है। तो इसके बाद अपन बात करें जो पेपर का लेवल था, तो इसमें वोटिंग हुई है। ये सर्वे था 7.7 के, यानी 8,000 लोगों का सर्वे था। उसके अंदर 63% स्टूडेंट्स ने इसको हार्ड बताया है और 24% ने एवरेज और 13% ने ईजी। अब ईजी वाले तो जिन्होंने पेपर नहीं दिया या जिन्हों की तैयारी तकड़ी थी उन्होंने बताया होगा। और इसके जो 24% एवरेज और तो यानी सबसे ज़्यादा हार्ड वाले ही है और बहुत ज़्यादा 73% 70% के आसपास है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और बाकी स्टूडेंट्स से भी पूछा गया था और एक सर्वे और चल रहा है, उसमें भी कमेंट्स में अपने नंबर बता रहे हैं और क्वेश्चन बता रहे हैं। तो उसके बाद जो मेरिट मैं बता रहा हूँ, यदि इतने नंबर बन रहे हैं तो आसानी से आपके सिलेक्शन हो जाएगा, यानी जो भी पेपर में आप बैठने के लिए पात्र होंगे। तो अब अपन बात करते हैं, यदि आप जनरल और ओबीसी से हो तो इसमें पात्रता में कोई बड़ा फर्क नहीं रहता है। यदि आपके 70 से 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो आपके आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे, सीईटी की पात्रता को पार कर जाओगे। इसके बाद अपन बात करें एमबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो इनके लगभग 70+ यदि आपके बन रहे हैं तो आसानी से आप कवर कर सकते हो। और एससी और एसटी की बात करें अपन, तो यदि 65+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो आपके आसानी से हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 60+ क्वेश्चन, चाहे कोई सी जनरल ओबीसी की, यदि 60+ क्वेश्चन सही है फीमेल के तो आसानी से आप पात्र हो जाओगे एलडीसी वगैरह में, पुलिस में बैठने के लिए। उसमें आपको बता दूं, एलडीसी और पुलिस के अंदर लगभग 20 गुना लेना होगा इनको, क्योंकि आगे एलडीसी में टाइपिंग होती है, पुलिस में फिजिकल होता है, तो वहाँ भी कुछ गुना अभ्यर्थियों को चयन करना होता है। तो एलडीसी के अंदर 20 गुना लेंगे तो लगभग मैंने जो मेरिट बताई है उससे कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि इतने नंबर बन रहे हैं तो आप जो भी एलडीसी है या पुलिस की तैयारी कर रहा था वो तैयारी कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद साथियों।